यहाँ पे उपस्थित सारे ही मीडिया कर्मी और हमारे साथ मित्रगण, हमने इतने छोटे नोटिस पर आपको बुलाया, उसके लिए आप सबको यहाँ बुलाने का कुछ कारण थे कि जो हम चाहते थे कि आप लोगों तक पहुँचे। रेड क्रॉस 100 साल से ज़्यादा पुरानी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन पर्पस एक इतनी वॉइस ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ह्यूमैनिटी को लेके एक्सीडेंट्स में, एमरजेंसी में, हर जगह पे खड़े होने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। अभी पहले रेड क्रॉस और बाकी जो डिप्टी कमिश्नर थे या डिप्टी कमिश्नर थे वो उसको रन करते थे। लेकिन 2017 में पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस ने एक बिल पास किया जिसके मुताबिक ये कहा गया कि अब वो डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली उसमें नहीं करेगा, कि इसमें पब्लिक की पार्टिसिपेशन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि और कॉमन कॉजेस। दूसरी बात, ये जो रन होती है रेड क्रॉस, ये आपके स्टूडेंट्स की फीस का एक शेयर, एम्प्लॉइज का एक शेयर, डोनेशन, कंट्रीब्यूशन, इन सबको मिलकर रन किया जाता है। इसका हमारे एक मैनेजिंग कमेटी बनाए और उसको मॉनिटर करे ताकि ग्राउंड लेवल पे नीचे तक लोगों को वो सर्विस पहुंच सके। हमारे स्टेट में भी ये प्रोसीजर 2017 में हुआ, लेकिन 2022 में हमारे यूपी में इसको अडॉप्ट किया गया, लेकिन वो अडॉप्शन पूरी तरीके से नहीं हुई। उसमें क्या हुआ कि स्टेट मैनेजमेंट कमेटी जो उस वक्त एक बनी हुई थी, उन्होंने सो कॉल्ड अपने आप ही अपने रीजनल सेक्रेटरी, अपने ही काम ये किया कि स्टेट डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट कमेटी से कुछ लोग चुन के जाएंगे, जो जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी एक स्टेट कमेटी बनेगी या ये, और वो लोग आगे करेंगे। रेड क्रॉस के अंदर रेड क्रॉस के जो चेयरपर्सन है वो राष्ट्रपति होते हैं। तो इसका एक प्रोसीजर वैसा था। हम लोगों ने बहुत कुछ उसके लिए किया और डिटेल्स और हमने उसके लिए जो यहाँ इलेक्शंस हुए, हमारे रीजनल सेक्रेटरी साहब के ऑर्डर के ऊपर डीसी साहब, डीसी जम्मू को लेटर आई, एसीआर साहब ने इलेक्शन करवाए, इलेक्शन करके एक बॉडी बन गया। हमने इनको काम करने के लिए इनसे परमिशन मांगी कि हमें काम करने के लिए परमिट किया जाए कि हम डिस्ट्रिक्ट में काम शुरू करें, लेकिन इन्होंने वो एज इट इज लेटर विद हेल्ड हो गई, क्योंकि उसका कोई परमिशन किसी के पास नहीं है। अच्छा, दूसरा इसके अंदर एक बात और भी हुई कि हम लोग ने जो भी हमारे फंड्स थे जो हम लोग मैनेज कर रहे थे इसके अंदर, कि जो पैसा हमें लोगों का आता था या सराय का था या कोई भी चीज़ें थी, उन सब चीज़ों को हम लोग पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश करते थे। हमें पता लगा कई चीज़ों में, जैसे इन्होंने बेड्स के रेट बढ़ा दिए, यह चीज़ें, क्योंकि जब आम आदमी ही नहीं अवेल कर पाएगा तो रेड क्रॉस उसके अंदर कुछ आगे कर नहीं पा सकता। मैं दिनेश जी हमारे चेयरमैन हैं, इसके जो पार्लियामेंट के नॉर्म्स हैं कुछ थोड़ी सी डिटेल्स आपको दिनेश जी देंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मुझे आप लोगों ने सब ने बाय एंड लार्ज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम बाय एंड लार्ज आप में से सब ने सुना। ये संस्था बनी थी बेसिकली वॉर टाइम के लिए। बहुत अरसे से इस तरह की ओपन वार नहीं हुई, प्रॉक्सी वार तो चल ही रही है, लेकिन ओपन वार जो है वो उस तरह से नहीं होने की वजह से पीस टाइम के लिए रेड क्रॉस को
रोल दिया गया कि आपने ट्रेनिंग करानी है, लोगों के साथ अवेयरनेस करनी है, डिफरेंट प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज कराने हैं। इसका स्ट्रक्चर नेशनल लेवल पे क्या है? इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के भी प्रेसिडेंट होते हैं। इसी तरह हेल्थ मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल लेवल की मैनेजिंग बॉडी के चेयरमैन है। स्टेट लेवल पे गवर्नर या यूटी में लेफ्टिनेंट गवर्नर वो इसके प्रेसिडेंट हैं। ये है स्ट्रक्चर जो हमारी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट है और उनके साथ बाकी जो टीम है वो इलेक्ट होकर आती है और वो डिस्ट्रिक्ट में रेड क्रॉस का काम करती है। हमारे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन J&K का अपना था। 2022 मई से पहले इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का J&K का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन नए रूल जो पार्लियामेंट में पास हुए 2017 में दिसंबर 17 में गवर्नमेंट गजट नोटिफिकेशन निकली और हमारी स्टेट में 27 मई 2022 को पार्लियामेंट के पास किए हुए रूल यहाँ अडॉप्ट किए गए। नए रूल्स ये कहते हैं कि ये जो रेड क्रॉस के अफेयर्स है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट है, चाहे वो स्टेट है या यूटी है, ये सिविल सोसाइटी के लोग जो है वो रन करेंगे। ब्यूरोक्रेट्स इसमें सिंबॉलिक उनकी प्रेजेंस होगी, जैसे गवर्नर साहब स्टेट लेवल पे या एलजी यूटी लेवल पे इसके प्रेसिडेंट होंगे, उनका एक नॉमिनी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, लेकिन वो एनुअल जनरल पार्टी मीटिंग प्रिजाइड करेंगे, उसके मिनट्स अप्रूव करेंगे या कोई बहुत बड़ा कोई इशू हो तो उसमें वो इंटरवीन करेंगे। रूटीन के सारे काम जो है वो उसकी एक मैनेजिंग कमेटी बनेगी जिसका एक चेयरमैन होगा, वाइस चेयरमैन होगा, जनरल सेक्रेटरी होगा, ट्रेजरर होगा और कमेटी के मेंबर होंगे। और ये सारे फंक्शन जो है, सारी पावर जो है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग कमेटी के पास है। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर जो है वो प्रेसिडेंट होंगे, उनका नॉमिनी जो एक होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा। बाकी जो 10 मेंबर कमेटी जो है वो लाइट मेंबर्स, वाइस पैट्रन में से वो इलेक्ट होंगे, उसमें चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ट्रेजरर और सेक्रेटरी ये ऑफिस बीरर होंगे। सारे फंक्शनिंग जो है वो इस कमेटी के इन ऑफिस बीरर के पास होगा। हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन जो है 20 जुलाई 2023 को हुए। उन इलेक्शन के इमीडिएटली वो डीसी जम्मू ने कराए थे। उन इलेक्शन के इमीडिएटली बाद जो कमेटी बनी उसको काम करने दिया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 23 मई 2023 को गवर्नर साहब ने एक मिस्टर रोहित खजूरिया को जनरल सेक्रेटरी स्टेट का लगवाया, जबकि वो स्टेट की मैनेजिंग कमेटी ने लगाना था। उस समय स्टेट की मैनेजिंग कमेटी मौजूद थी, उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं की गई, लेकिन गवर्नर साहब ने उनको लगाया। उनको मैंडेट ये था कि आपने पूरे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस के इलेक्शन कराने हैं और स्टेट की मैनेजिंग कमेटी बनाने में एक्टिव रोल प्ले करना है। लेकिन जिस दिन से वो आए हैं वो स्टेट के चार्ज है उनके पास, वो जम्मू में ही बैठे हैं, श्रीनगर में एक बार वो गए नहीं। श्रीनगर में भी दवाई बर्बादी हो रही है रेड क्रॉस की। 1 जून से लेके आज तक ना कोई एक्टिविटी श्रीनगर में हुई, ना ही कोई एक्टिविटी जम्मू में हुई।